दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अंकल जॉन की मदद करने के लिए जब गुल्ली और शॉन मिस्टर मीट के पास पहुंचते हैं तो शॉन के बड़बोलेपन की वजह से मिस्टर मीट शॉन को पकड़ लेता है और गुल्ली से कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना शॉन का सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली छुपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर मीट ने शॉन को क्यों पकड़ लिया है। लगता है मिस्टर मीट समझ गया है कि ये लोग उसकी जासूसी करने आए हैं। अंकल जॉन कहने लगे, मुझे इसी बात का तो डर था। मिस्टर मीट बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, जरूर उन दोनों से कोई ऐसी हरकत हुई है जिसकी वजह से मिस्टर मीट को उन दोनों पर शक हुआ है और उसने फौरन शॉन को पकड़ लिया है। लेकिन गुल्ली वहाँ क्यों खड़ा हुआ है? उसे तो वहाँ से भाग जाना चाहिए था। गुल्ली ने कहा, अंकल आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। अंकल से ये कहकर बुल्ली वहाँ से धीरे धीरे मिस्टर मीट की तरफ आगे बढ़ता है। अंकल जॉन बुल्ली से कहते हैं, अपना ध्यान रखना बुल्ली, कहीं तुम भी मिस्टर मीट के चंगुल में ना फंस जाना। बुल्ली हाथ हिलाकर अंकल से कहता है, अंकल मैं ध्यान रखूंगा, और फिर वो आगे जाने लगता है। लेकिन मिस्टर मीट को किसी भी कीमत पे ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ इन दोनों के साथ और भी कोई आया हुआ है, वरना उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि ये सब उसकी जासूसी करने के लिए भेजे गए हैं। और फिर मिस्टर मीट गुल्ली और शॉन को बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त मार डालेगा। बुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिस्टर मीट शॉन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। मिस्टर मीट ने आगे बढ़ते हुए गुल्ली को भी अपने साथ चलने का इशारा किया और वो भी साथ चलने लगा। घर के बिल्कुल करीब पहुंचकर मिस्टर मीट ने गुल्ली से दरवाजा खोलकर अंदर जाने को कहा, लेकिन गुल्ली घर के अंदर नहीं जाना चाहता। उसे पता है कि अगर वो घर के अंदर गया तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। गुल्ली इधर उधर देखता रहता है, तभी उसे सामने बुल्ली खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे भागने का इशारा करता है। बुल्ली उसे समझाता है कि मिस्टर मीट ने शॉन को पकड़ लिया है, लेकिन तुम तो वहाँ से भाग सकते हो ना, फिर तुम वहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो? अब गुल्ली मिस्टर मीट के सामने बुल्ली को समझा नहीं सकता। अगर वो वहाँ से भागा तो मिस्टर मीट शॉन को मार देगा। मिस्टर मीट फिर से गुल्ली को वार्निंग देता है, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा रखना चाहते हो तो दरवाजा खोलकर मेरे साथ घर के अंदर चलो। गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है। बुल्ली बार बार उसे वहाँ से भागने का इशारा करता है। बुल्ली कहता है कि तुम वहाँ से भागो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन गुल्ली मिस्टर मीट की बात मानते हुए घर का दरवाजा खोलता है और फिर मिस्टर मीट की तरफ देखता है। मिस्टर मीट उसे अंदर जाने को कहता है और तभी गुल्ली अचानक वहाँ से भागने लगता है। मिस्टर मीट फौरन शॉन को घर के अंदर डालता है और फिर सीधे गुल्ली के पीछे भागता है। गुल्ली जैसे ही ये देखता है कि मिस्टर मीट घर से दूर चला गया है, वो फौरन घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि बुल्ली घर तक पहुंच पाता, शॉन खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। लगता है मिस्टर मीट जल्दीबाजी में दरवाजा लॉक करना भूल गया। बुल्ली शॉन को रोकता है कि शॉन उधर मत जाओ, मिस्टर मीट उधर ही गया है, चलो इस तरफ से चलते हैं। और फिर दोनों दूसरी तरफ से भागने लगते हैं। बुल्ली और शॉन को भागता देखकर अंकल जॉन भी भागते हुए दोनों के पास आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर मीट गुल्ली का पीछा करते हुए बिल्कुल मेरे पास से होता हुआ गुजरा था। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, वरना वो गुल्ली को छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाता। तभी बुल्ली ने कहा, अंकल मिस्टर मीट घर पे नहीं है, अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि आप चुपचाप शॉन के साथ घर वापस लौट जाएं, और दूसरा ये है कि आप मिस्टर मीट के घर जाकर अपने ड्राइवर को ढूंढें और अपना ट्रक लेकर जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। शॉन बोला, बुल्ली तुम हमारे साथ नहीं चलोगे क्या? बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि गुल्ली सीधे जंगल की तरफ भागा है और मिस्टर मीट उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर गया है। मुझे गुल्ली की मदद के लिए जाना होगा। तभी अंकल जॉन कहने लगे, बुल्ली मैं भी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बस यही एक ट्रक है, इसी से मैं अपनी कमाई करता हूँ। अगर मैंने इसे अभी यहीं छोड़ दिया तो मेरा काम धंधा चौपट हो जाएगा और फिर मिस्टर मीट कभी भी मेरा ट्रक वापस नहीं करेगा। मैं शॉन के साथ जाकर अपने जिंदा बचे हुए जानवरों को ट्रक में लोड करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। शॉन बोला, अंकल आप अपने ड्राइवर को भूल गए क्या? अंकल ने कहा, नहीं शॉन, अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, मिस्टर मीट ने अब तक उसे मार दिया होगा और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और अब मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मिस्टर मीट कभी भी वापस आ सकता है, चलो जल्दी। ये कहकर अंकल जॉन शॉन को लेकर मिस्टर मीट के घर की तरफ चले गए और बुल्ली सीधे अपनी जीप की तरफ भागता है। इससे पहले कि मिस्टर मीट गुल्ली को कोई नुकसान पहुंचाए, बुल्ली गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। इधर अंकल और शॉन भागते हुए मिस्टर मीट के घर पहुंचते हैं और अंकल कुछ देर रुककर आराम करने लगते हैं। शॉन कहता है, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो है? अंकल जॉन कहते हैं, हाँ शॉन मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, चलो चलकर अपना काम पूरा करते हैं। मिस्टर मीट के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। शॉन ने कहा, लेकिन अंकल हमको करना क्या है? अंकल जॉन ने कहा, शॉन हमें सबसे पहले जिंदा बचे हुए जानवरों को गाड़ी में चढ़ाना है और उसके बाद हमें ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाना है।
चलो शॉन काम शुरू करते हैं। और उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। अंकल आगे बढ़ते हुए ट्रक के ऊपर चढ़ गए और कहने लगे शॉन इस पिग को उठाकर मुझे पकड़ाओ। शॉन ने पिग की तरफ देखा। पिग तो काफी बड़ा है, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन भी पहलवान आदमी है। उसने 2 सेकंड में पिग को उठाकर अंकल को पकड़ा दिया। अंकल ने पिग को धीरे से ट्रक में रखा और कहने लगे शॉन यहाँ सिर्फ एक ही पिग है, बाकी पिग उस तरफ है। जल्दी से जाकर उन सभी को एक एक करके उठा लाओ। अंकल की बात सुनकर शॉन बोला, अंकल आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? मुझे लगा था कि ये काम हम दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन आपने तो ये सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। पिग काफी भारी है और उन्हें उठाकर यहाँ तक लाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। अंकल ने कहा शॉन मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं बार बार ट्रक के ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। शॉन तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ये काम अकेले कर सकते हो शॉन। शॉन ने कहा वो तो मुझे भी पता है अंकल, मैं ये काम अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम मिलकर काम करते तो काम जल्दी हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर जानवरों को लेकर आता हूँ। ये कहकर मुंह लटकाए हुए शॉन वहाँ से चला गया। शॉन समझ चुका है कि अंकल बहुत चालू हैं, वो खुद कोई काम नहीं करना चाहते, बस वो सारा काम दूसरों से करवाना चाहते हैं। शॉन बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता है कि अब वो सिर्फ 1 या 2 पिग और लाएगा और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेगा। शॉन जब आगे बढ़कर देखता है तो उसके सामने सिर्फ 2 पिगी खड़े होते हैं। चलो अच्छा हुआ ज्यादा पिगी नहीं है, वरना मुसीबत हो जाती। जल्दी जल्दी इन दोनों को अंकल तक पहुंचा देता हूँ, फुर्सत हो जाएगी। शॉन जल्दी से एक पिगी को उठाता है और अंकल के पास ले जाने लगता है। रास्ते में पिगी शोर मचाने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर शॉन ने इसे नीचे उतार दिया तो ये यहाँ से भाग जाएगा। शॉन पिगी को सीधे अंकल के पास ले जाता है और ट्रक पे लोड कर देता है और कहता है कि अब सिर्फ एक पिग और बचा है अंकल, मैं उसको भी जाकर ले आता हूँ। अंकल कहते हैं शॉन मैंने मिस्टर मीट को 10 जानवर भेजे थे, जिसमें से उसने 2 पिग काट कर लटका दिए हैं और अभी 8 जिंदा जानवर बचे होंगे। शॉन बोला नहीं अंकल, सिर्फ एक बचा हुआ है, मैं उसे भी उठा लाता हूँ। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है, जो मिल रहा है उसे लेकर चुपचाप हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये कहकर शॉन उस तीसरे वाले पिगी को लेने चला गया। बस ये आखिरी जानवर है, इसे ट्रक पे चढ़ाने के बाद शॉन अंकल के साथ यहाँ से निकल जाएगा। यही सोचते हुए शॉन पिगी के पास पहुंचा और कहने लगा तुम्हारी किस्मत अच्छी है पिगी, जो तुम मिस्टर मीट के हाथों काटे जाने से बच गए। शॉन पिगी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज लगी। शॉन फौरन इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद शॉन को पता चला कि आवाज तो अंदर से आ रही है, लेकिन अंदर काफी अंधेरा है। शॉन डरते डरते अंदर जाने लगता है। थोड़ा और अंदर आने के बाद शॉन वहीं रुककर खड़ा हो गया। तभी उसे हल्की हल्की आवाज लकड़ी के केबिन से आती हुई सुनाई दी। शॉन पास जाकर वो आवाज सुनने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर मीट ने किसी को अंदर बंद किया हुआ है। लगता है अंकल का ड्राइवर इसी केबिन में बंद है। शॉन फौरन भागता हुआ अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है अंकल जल्दी चलिए, लगता है मिस्टर मीट ने ड्राइवर को केबिन में बंद किया हुआ है, वहाँ से रोने की आवाजें आ रही हैं। ये बात सुनते ही अंकल भी शॉन के साथ उस पुराने केबिन तक जाते हैं और हाथ मारते हुए कहते हैं कौन है केबिन के अंदर, लेकिन अंदर से सिर्फ रोने की आवाज आती रहती है और कोई कुछ नहीं बोलता। अंकल कुछ देर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं और फिर शॉन से कहते हैं ये मेरा ड्राइवर नहीं है। ये सुनकर शॉन भी डर जाता है कि अगर अंदर अंकल का ड्राइवर नहीं है तो फिर आखिर अंदर है कौन। दोस्तों क्या होगा बुल्ली बुल्ली और शॉन का, और आखिर कौन बंद है इस केबिन के अंदर, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। Wow.